गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसएनजी इंस्टीट्यूट में फिर से आपका स्वागत है। तो देखो, पिछली क्लास में हमने कर लिया था 3.2 का जो पहला क्वेश्चन कर लिया था। आज हम देखो करेंगे पहले क्वेश्चन 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। तो 3.2 का दूसरा क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है। ठीक है, मतलब जो हमें एक्स वाई के गुणांक हैं और अचर पद के गुणांक हैं उनका अनुपात निकालना और उनकी तुलना करना है। और क्या बताना हमें कि जो रेखाएं हैं पर बिंदु पर क्या करेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इसके लिए देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो हमने कौन सा पढ़ा था, उदाहरण नंबर 4 पढ़ा था। देखो उदाहरण 4 आप उसको देख लो, इससे दूसरे क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी बेसिक बता रखा है। आपने अगर वो भी नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आपको मैं फिर से यहाँ से दोबारा बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपको और अच्छे समझना है तो उदाहरण 4 का आप इसमें वीडियो देख सकते हो। तो आप देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन को इनको तुलना करनी है। सबसे पहले अनुपातों की तुलना करनी है। अनुपातों की तुलना करने से पहले ये देखेंगे अपन की जो होता क्या है वास्तव में। तो देखो सबसे पहले अपनी एक शर्त थी, क्या थी, अगर A1/A2 का मान क्या नहीं हो, बराबर B1/B2 के बराबर के मान नहीं हो। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात क्या थी हमारे पास में, A1/A2 बराबर B1/B2 और तीसरा क्या था, C1/C2। ठीक है, दूसरी एक शर्त ये थी। तीसरी शर्त क्या थी हमारी, A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू क्या था, C1/C2। क्या था, C1/C2। आपको याद रखने के लिए देखो, आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो पहले तो क्या कर दो, A1 और A2 B1/B2 इतना लिखना है और दोनों बराबर नहीं है। पहली शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त में क्या करो, तीनों को बराबर कर दो। तीसरे में क्या करना है, पहले को बराबर रखना है, जो तीसरे पे आएगा ना उसको क्या करना है, बराबर नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कैसी थी बताओ, इसमें क्या था हमारा, जो ऐसे अगर ये अनुपात आ गया तो रेखा कैसी थी, प्रतिच्छेदी थी। कैसी रेखा थी, प्रतिच्छेदी रेखा थी। मतलब रेखा एक बिंदु पे काट रही थी। ठीक है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पे काट रही थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं थी। कैसी रेखाएं थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दूसरी बात में यहाँ पे देखो, इसमें क्या था पूरे में, इसमें रेखाएं कैसी थी, समपाती थी। कैसी रेखाएं थी, समपाती, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। तो इसमें इस शर्त में क्या कैसी थी रेखा, समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं, समपाती रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तीसरी इसमें, अब इसमें देखो इस शर्त में क्या होता है, रेखाएं कैसी रहेंगी, समांतर रहेंगी। कैसी रहेंगी, समांतर। तो समांतर रहेंगी तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक, कभी नहीं काटेंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई नहीं हल नहीं होगा। अब मैं आपको हल भी बता देता हूँ और दोबारा से संगत असंगत भी बता देता हूँ। जब देखो इस शर्त में प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, मतलब दो रेखाएं होंगी ऐसे प्रतिच्छेदी होंगी, किसी एक बिंदु पे काटेंगी, एक बिंदु पे काटेंगे, मतलब कम से कम एक हल आया। तो इसके कितने हल आएंगे, एक हल आएगा। कितना हल आएगा, सबसे पहले बात तो एक हल आएगा। तो बताओ एक हल आ गया। संगत है असंगत की बात करें तो सबसे पहले बताओ आप संगत है या असंगत। देखो संगत असंगत होने के लिए सबसे पहले क्या बात है कि संगत होने के लिए कम से कम एक हल आना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं लेकिन कम से कम एक हल आना चाहिए। कम से कम एक हल आया, इसका मतलब क्या है, ये संगत है। दूसरा देखो समपाती रेखाएं। जब समपाती रेखाएं मतलब क्या होंगी, एक रेखा के ऊपर दूसरे बिंदु, मतलब ये अनेकों बिंदु पे काट रही है एक रेखा दूसरे बिंदु को, तो इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो बताओ संगत या असंगत, संगत होंगे, क्योंकि कम से कम एक हल, लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा हल हो रहे हैं, इसलिए क्या है, ये भी संगत है। तीसरा देखो समांतर रेखाएं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं, समांतर जा रही है, मतलब कभी नहीं काटेंगी तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। जब हल ही नहीं होगा तो इसका कैसी है, ये असंगत है। कैसी है, असंगत है। ठीक है, आपको इतना समझना है। उसके बाद में देखो इसको हल करते हैं। सबसे पहले को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में लिखेंगे, इसका अनुपात निकालें। तो देखो क्या है, A1/A2, इसका अनुपात निकालो। A1 का मान कितना है, मतलब x का गुणांक कितना है, 5/में, x का दूसरा गुणांक कितना है, 7। ठीक है, ऐसे निकालते हैं, ये 5 है और ये कितना है, 7 है। अब B1 का मान निकालो, B1/B2, B1 का मान निकालो। देखो y का गुणांक कितना है, -4 और नीचे कितना है, B2 का मान, y का गुणांक कितना है, +6। ठीक है, इतना। और C1/C2 देखो, C1 मतलब अचर राशि कितनी है, एक 8 है, दूसरी कितनी है, -9 है। अब देखो जो भी अभी कट रहा है आपस में काट के उसको थोड़ा आगे और लिख दो। जैसे 5/7 नहीं कट रहा, 4/6 कट रहा है। देखो कितने बार कट रहा है, 2 एकम 4, 2 एकम 2 और 2 तियां 6, मतलब कितना है, -2/3। ये कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये देखो 5/7 बराबर है क्या, -2/3 के, नहीं है क्या।
अगर जैसे सबसे पहले यही ध्यान रखना, जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं होंगे ना, तो हमें c1 बटा c2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, a1 बटा a2 जब b1 बटा b2 बराबर नहीं है तो तीसरे के हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे जब पहला a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं आया, मतलब क्या हुआ, a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2, तब ये नहीं आया तो इसका मतलब हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं है c1 बटा c2। तो इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी रेखाएं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, रेखाएं क्या लिखेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। यहाँ पे तो रेखा प्रतिच्छेदी होगी, मतलब एक दूसरे को काटेंगे। अब इस वाले दूसरे क्वेश्चन में देखो, इसका भी मान भी निकालो, a1 बटे में a2 निकालो। सबसे पहले a1 बटे में a2, a1 का मान कितना है 9, a2 का मान कितना है 18। ठीक है, 9 और 18 इसको हल कर लो, आगे कट रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब b1 बटा b2 देखो, b1 बटे में b2, b1 बटे में b2। अब b1 का मान देखो कितना है, b1 का मान है y का गुणांक कितना है 3, और नीचे वाला में देखो y का गुणांक कितना है 6 है, y का गुणांक कितना है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट रहा है, तो आगे लिख देंगे। अब आगे देखो c1 बटा c2, अचर राशि देखो c1 बटा c2, तो c1 का मान कितना है अचर राशि 12, और c2 का मान कितना है 24, तो ये भी कट रहा है, देखो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको ध्यान दिया, क्या आया, देखो 1 बटे में 2 बराबर में 1 बटे में 2 बराबर में 1 बटे 2, मतलब तीनों क्या है, बराबर है, तीनों बराबर है ना, 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2, तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर में c1 बटे में c2। ठीक है, इतना हमारे पास में अगर बराबर है तो इसका मतलब कैसी है, ये कौन सी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं। कैसी हैं, क्या लिखोगे, समपाती रेखाएं। ठीक है, या क्या लिखोगे, रेखाएं समपाती होंगी, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो देखो तीसरा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 निकालो। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1 बटा में a2, a1 का मान कितना है 6, a2 का मान कितना है 2, x के गुणांक है ना वो लिख दो। अब क्या लिखेंगे, b1 बटा में b2, तो b1 में तो y का मान लेते हैं -3 और कितना है -1, y का मान ध्यान रखना सीधा माइनस है, मतलब -1 गुणा में y करेंगे तभी तो -y आया, ध्यान रखना। ठीक है, तो y का गुणांक कितना है -1, और c1 बटे में c2, तो c1 बटे c2 कितना है 10 बटे में 9। अब इसको देखो बराबर करके देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये प्लस, ये माइनस का, ये माइनस का, ऊपर नीचे माइनस माइनस का, तो ये तो प्लस हो गया। इसका मान कितना है, 3 में 1 का भाग दिया तो कितना आया, 3 आया। कितना आया, 3 आया। अब यहाँ पे देखना है, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आया, 3 आया, 2 3 6। अब 10 में 9 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको हल करो तो क्या लिखेंगे, देखो 3 बराबर में 3, 3 बराबर में 3 इसके बराबर है। अब ये बताओ तीसरा बराबर है क्या, 10 बटे 9, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो इसको काट देंगे। तो ये शर्त कौन सी बन रही है, देखो तीसरी बन रही है, क्या बन रही है, देखो क्या लिखेंगे इसको, a1 बटे में a2, मेरा मार्कर नहीं चल रहा, थोड़ा सा आपको देखो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आप फिर भी आपको ध्यान रखो, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे में b2 है, तीसरा नहीं है, नॉट इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू c1 बटे में c2। ठीक है, आपको इतना क्या करना है, लिखना है। इतना लिखने के बाद में देखो कैसी रेखाएं होंगी, ये कैसी हैं, ये समांतर हैं। क्या लिखोगे, रेखाएं समांतर होंगी। क्या लिखोगे, रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, ऐसे आपको हल करना है। ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन है तीसरा, उसमें भी बिल्कुल ऐसा करना है, उसमें संगत है संगत बताना है। संगत है संगत तब बता पाएंगे तब हमें ये पता लग जाएगी रेखा कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी है, कौन सी संपाती है, कौन सी समांतर है, तभी तो अपन बता सकते हैं संगत है और असंगत। इतना आपको समझ में आया है तो आप इसको नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो अब देखो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना तीसरा क्वेश्चन है। देखो वो तो आपकी बुक में कह रहा है कि अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की क्या करना है, तुलना करना है। तुलना करके क्या ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसकी क्या करना है, सबसे पहले ऐसे तुलना करना है और ये बताना है संगत और असंगत है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन दूसरे में भी यही बताया था कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ऐसी कंडीशन आ जाए तो संपाती रेखाएं होंगी, तीसरी आ जाए तो समांतर रेखा होंगी। लेकिन जब ध्यान रखना संगत और असंगत कब होगा, जब कम से कम एक हल आ जाए, कम से कम एक हल आ जाए, मतलब कम से कम एक बिंदु पे काटना चाहिए, तब तो कैसे होंगे, वो संगत होंगी। एक भी बिंदु पे नहीं काट रहा, एक भी हल नहीं आएगा तो वो कैसा होगा, असंगत होगा। तो आप ये बता सकते हो मुझे ये संगत है कि नहीं, प्रतिच्छेदी मतलब एक बिंदु पे काटेगी तो कैसा है, ये संगत है। कैसा है, ये संगत रेखाएं हैं।
अब ये देखो इसके हल बताओ कैसी है। संपातीय मतलब अनेक बिंदु पे काटेंगी, अनेक हल होंगे, तो ये भी क्या है, संगत है। अब ये देखो समांतर है तो एक बिंदु पे भी नहीं काटेंगे, मतलब कि एक भी हल नहीं होगा, तो ये कैसी है, असंगत है। कैसी है, असंगत है। ठीक है, तो देखो इसके 5 भाग हैं। सबसे पहले अपन करेंगे इसका पहला भाग। कौन सा भाग करेंगे, पहला भाग। तो देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे पहला भाग। तो पहले भाग में करो तुलना। तो a1 का मान कितना है, a1/a2 इसका मान निकालो, कितना है, 3 और 2। ठीक है, पहले जो x के मान होते हैं वो a के गुणांक होते हैं, एक होते हैं। जो y के गुणांक होते हैं वो b होते हैं। जो अचर राशि हो वो क्या होते हैं, c होते हैं। ठीक है, तो a1/a2 निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, b1/b2 निकालो। b1 का मान कितना है, एक तो 2 है, और b2 का मान कितना है, -3 है। और c1/c2 निकालो, c1/c2। तो c1/c2 निकाला तो कितना है, 5 और 7 है। कितना है, 5 और 7 है। ठीक है, अब देखो ये बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखोगे अपन क्या देखेंगे कि 3/2 बराबर है क्या, किसके, 2/-3 के, 2/-3 के। कभी ऐसा बराबर हो सकता है क्या, ये बराबर नहीं है। जब हमें देखो, जब दोनों a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, तो तीसरा ज्ञात करने की जरूरत है क्या, c1/c2 के लिखने की जरूरत है क्या, नहीं लिखने की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे सबसे पहले क्या आ जाता है, जब दोनों बराबर नहीं होते, कौन सी होती है वो, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो देखो जब ये बात आ गई हमारे पास में, इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या है, b1/b2। जब ये है, इसका मतलब कैसी हैं ये रेखाएं, संगत हैं, असंगत हैं। तो क्या लिखोगे आप, संगत हैं। क्या लिखोगे आप, संगत। ठीक है, इतना आपको बताना। संगत क्यों है, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन में देखो a1/a2 का मान, a1/a2 बताओ क्या है, a1 का मान कितना है, 2, a2 का मान कितना है, 4। ठीक है, b1 का मान कितना है, b1/b2, b1 का मान कितना है, -3, और b2 का मान कितना है, -6, और c1/c2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ c1/c2। तो c1 का मान कितना है, 8, और c2 का मान कितना है, 9। आप चाहो तो देखो बराबर से इधर भी ले आओ और बराबर 0 लिख दो, फिर ये माइनस के हो जाएंगे। ऐसे बटे में लिखेंगे तो फिर माइनस के कट जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप चाहे बराबर के इधर भी रहने दो, चाहे बराबर से इधर भी लेके आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो अब यहाँ पे देखो, इसको देखो 2/4 कुछ हल हो रहा है क्या, इसका होगा मतलब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पे कितना आया, 1/2। अब इसको देखो, इसको काटो तो प्लस माइनस के तो क्या हो गए, प्लस। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, a1/a2 का मान आया 1/2, b1/b2 का मान आया 1/2, और c1/c2 का मान 8/9। ये नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1/2 बराबर में 1/2, और तीसरा क्या है, 8/9। ये बराबर है क्या, ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो a1/a2 बराबर क्या है, b1/b2, और नॉट इक्वल टू क्या है, c1/c2। ठीक है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब कौन सी शर्त आई, ये वाली समांतर रेखा वाली आई ना। तो इसका मतलब समांतर है तो क्या होगी, संगत या असंगत। तो क्या लिखोगे, असंगत। क्या लिखोगे, असंगत हल। ठीक है, असंगत हो गया। अब कौन सा करेंगे अपन, तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखो ये हमारा है। तो a1 का मान बताओ क्या है, a1 का मान है हमारे पास में a1/a2 निकालो। ठीक है, a1/a2 निकालेंगे। a1 का मान है हमारे पास में 3/2, और a2 का मान कितना है, बटे में 9। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अब जहाँ ध्यान रखना, इसके नीचे बटे में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 1 लगा लेंगे। मेन जो हमारी बटे के ना, इस लाइन को मत भूल जाना। ठीक है, तो 3/2 जब ये जाएगी तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो 1/9। अब इसको हल करो तो 3 तियाँ 9। ठीक है, तो कितना आया, 1/में कितना आया, 2 तियाँ कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, हल करना आ रहा है ना आपको, देख लेना ध्यान से। अब देखो b1/b2, तो b1/b2 देखो कितना है, b1 का मान कितना है, 5/3। इसको भी ध्यान देखो, डबल बटे की है, फिर बड़े बटे की बड़ी वाली लाइन, फिर कितना है, 10 है। b2 का मान कितना है, 10 नहीं, -10। कितना है, -10। अब देखो इसको हल करेंगे तो इसके -10 के बटे में कुछ नहीं है तो कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखो 5/3 वैसा का वैसा। जब ये बटे से ऊपर जाएगा, गुणा में जाएगा तो क्या होगी, संख्या पलट जाएगी। तो 1/-10। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, 1/3 दूनी 6। लेकिन कैसा आएगा, प्लस का या माइनस का, तो कितना आएगा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है ना, माइनस का दो। ठीक है, अब देखो c1/c2, तो c1/c2 कितना है, 7 और 14। तो इसका मतलब 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहाँ पे देखने की बात क्या है हमारे पास में, अब देखो वापस इसकी तुलना करो। a1/1/6 बराबर में 1/-6 बराबर होते हैं क्या,
ये बराबर नहीं होते तो तीसरा निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन लग रही है? पहली कंडीशन लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ? A1 बटे में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2, मतलब A1 A2 और B1 बटे B2 क्या नहीं है? बराबर नहीं है। तो इसका मतलब कैसी है? ये संगत है। कैसी है? संगत। क्यों है? क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, अब कौन सा करेंगे अपन? क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस में 22। तो A1 का मान कितना है? A1 बटे में A2 का मान निकालो। A1 का मान कितना है? 5। A2 का मान कितना है? माइनस के 10। इसको हल करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, लेकिन कैसा आएगा? माइनस का। अब देखो B1 बटे में B2, तो B1 का मान कितना है इसमें देख के बताओ? -3, और B2 का मान कितना है? प्लस के 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लेकिन कैसा आएगा? -1 बटे में 2। ठीक है, अब देखो हल देखो, अगला तीसरा देखो C1 बटे में C2, तो C1 बटे C2 कितना है? 11 बटे में माइनस के 22, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये माइनस के। ठीक है, चाहिए आप माइनस के नीचे लगाओ, चाहिए इसके बराबर में लगाओ, पूरा पद ही माइनस का हो गया। ठीक है, जब चाहे माइनस का देखो अंश में आए, चाहे नीचे हर में आए, चाहे यहाँ पे बीच में आए, एक ही बात है कि पूरा पद ही कैसा है? माइनस का है। तो अब देखो एक -1 बटा 2, -1 बटा 2 और -1 बटा 2 क्या है? तीनों के तीनों बराबर हैं या नहीं है? बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? A1 बटे में A2 बराबर में B1 बटे में B2 बराबर में C1 बटे में C2, क्या है? तीनों बराबर हैं। जब तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब कौन सी शर्त लगी इसमें? संपाती रेखाएं वाली। तो ये बताओ कैसी है? संगत है। कैसी है? संगत है। अब देखो हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन कौन सा बच गया? 5वां बच गया। तो 5वां क्वेश्चन देखो, सबसे पहले कौन सा है? हमारे यहाँ पे रहा, देखो 5वां क्वेश्चन ये रहा। A1 का मान कितना है? A1 बटे A2 निकालो। A1 बटे A2, A1 का मान कितना है? 4 बटे में 3। A2 का मान ध्यान रखना, अब बड़ी लाइन लिखना है, कितना है? 2। कितना है? 2। इसको हल करो सबसे पहले। तो अब 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब 4 बटे 3 तो वैसा का वैसा। अब 2 बटे 3 बटे में है, उधर गुणा में जाएगा तो क्या होगी? संख्या पलट जाएगी। तो कितना आया? देखो 2 दूनी 4। अब इसको हल करो तो देखो 2 एकम 2 और बटे में कितना आएगा? 3। 1 बटे 3 आ गया। गुणा भाग आपको देखो अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद में देखो क्या करेंगे? B1 बटे B2, तो B1 बटे B2 के लिए सबसे पहले देखो क्या करेंगे? B1 का मान मतलब कितना है? 2 और B2 का मान कितना है? 3, तो कितना है? 2 बटे में 3। अब ध्यान देखना, चौथा हमारा C1 बटे में C2 क्या है? C1 बटे में C2 कितना है? 8 बटे में 12। तो देखो ये कट रहा है तो काट दो। कितने किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2 बटे में 3। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? गलत कर दिया। 1 बटे 3 नहीं आएगा। देखो 2 गुणा में 1 कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 3 गुणा में 1 कितना आएगा? 3 आएगा। अब इस वाले में शर्त में देखो क्या हो रहा है? 2 बटे 3 बराबर में 2 बटे 3 बराबर में 2 बटे में 3। इसका मतलब क्या हुआ? A1 बटे में A2 बराबर में B1 बटे में B2 बराबर में क्या आ रहा है? C1 बटे में C2। ठीक है, इतना लिखने के बाद में अगर ये हमारे पास में शर्त आती है तो इसका मतलब क्या होता है? जो ये तीनों जब बराबर आ जाएं तो कौन सी होती हैं? ये संगत होती हैं, मतलब संपाती रेखाएं होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये संगत है। संगत है, संगत का अर्थ समझे ना आप क्या होता है? कम से कम एक बिंदु पे काटना चाहिए। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पे काटती है, संपाती रेखाएं अनेक बिंदु पे काटती है, समांतर रेखाएं एक भी बिंदु पे नहीं काटती। इसलिए ये तो असंगत होता है, तो बाकी दोनों क्या होते हैं? संगत होती हैं। ठीक है, देखो आपको मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप बता सकते हो आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया। आप हमें बताएंगे तभी हमें पता लगेगा, ताकि हम अपने आप में इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो।